हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, अब अपनी आज की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में हम अभी एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। आज हमारे इस टॉपिक की 8वीं क्लास है। अब तक 7 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिन बच्चों ने पहली क्लासेस नहीं की हैं, पहले आप उनको जाके कीजिएगा। फिर उसके बाद आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए अब अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अब तक हमने क्या, जो हम लास्ट क्लास में हमने एटम्स के बारे में पढ़ लिया था और हमने ये जाना था कि जो एटम होते हैं आमतौर पर दो तरह से मौजूद होते हैं। किस किस फॉर्म में? एक तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में और एक आयंस की फॉर्म में। ठीक है, तो ये सब तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। एटम क्या होता है, सिंबल क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। मतलब कि परमाणु आमतौर पर दो तरह से मौजूद होते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो अब हम इससे आगे जो हमें पढ़ना है उस पर आते हैं, उस पर शुरू करते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम ये जानेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो कि अणु वो क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कहा गया है, इसमें बताया गया है, मॉलिक्यूल्स इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो अणु होते हैं, दो या उससे अधिक परमाणुओं का एक विद्युत रूप से तटस्थ समूह है जो रासायनिक रूप से एक साथ बंधे होते हैं। मतलब जो अणु होते हैं, जो एटम होते हैं, सॉरी, जो मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो क्या है? जो परमाणु है हमारे, जो हमारे एटम है, तो एटम का एक विद्युत रूप है, मतलब कि एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म है, विद्युत रूप से तटस्थ समूह है। ठीक है, जो कि रासायनिक रूप से, जो कि केमिकली एक साथ बॉन्डेड होते हैं, केमिकली बंधे होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे क्या कहा गया? आगे बताया गया है, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस। अभी जो मॉलिक्यूल है, सॉरी, चलिए पहले इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, फिर बाद में जब हिंदी आएगी तभी एक्सप्लेन करेंगे। एलिमेंट और कंपाउंड विच हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। अब हिंदी में जानते हैं। हिंदी में क्या कहा गया है? हिंदी में बताया गया है, अणु किसी पदार्थ या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिनमें उस पदार्थ के गुण होते हैं और वह मुक्त अवस्था में रह सकता है। तो अणु क्या होता है? किसी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें उस पदार्थ के गुण होते हैं और वह मुक्त अवस्था में रह सकता है। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मॉलिक्यूल के बारे में। अब चलिए, अब एलिमेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि तत्वों के अणु, वो क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो इसमें कहा गया है, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स टू और मोर सिमिलर एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। अब इसका हिंदी में क्या मतलब है? हिंदी में समझते हैं। किसी तत्व के अणु में दो या अधिक समान परमाणु रासायनिक रूप से एक साथ संयुक्त होते हैं। मतलब कोई भी तत्व है तो उस तत्व के जो अणु हैं, अणु में क्या है? दो या उससे ज़्यादा समान परमाणु, समान एटम रासायनिक रूप से एक साथ क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए, अब इसमें एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बताया गया है इसमें, हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स एंड नॉट ऑफ द सिंगल एटम H। जो हाइड्रोजन गैस है वो H2 अणु में होती है या फिर होते हैं, और एक जो, मतलब कि ना कि खाली H में। मतलब हाइड्रोजन को हमेशा हम ऐसे लिखते हैं H2 में, कभी देखा है ऐसे लिखे हुए? ऐसे नहीं होते। तो हाइड्रोजन क्या है, किस फॉर्म में होते हैं? हाइड्रोजन के जो एलिमेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? वो दो मॉलिक्यूल में होते हैं। किसमें? दो मॉलिक्यूल्स में, या फिर हम कह सकते हैं कि वो उसके हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं। ठीक है, कभी भी वो फ्री स्टेट में नहीं रहता, या हम कह सकते हैं कि कभी भी हाइड्रोजन सिंगल मॉलिक्यूल में नहीं होता। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे क्या बताया गया है? आगे ही और एग्जाम्पल है। आगे आता है हमारा, नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट एज N2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन एज O2 मॉलिक्यूल्स एंड क्लोरीन गैस एज Cl2 मॉलिक्यूल्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो नाइट्रोजन गैस है उसमें N2 अणु के रूप में, और ऑक्सीजन गैस में O2 अणुओं के रूप में, और क्लोरीन गैस Cl2 अणुओं के रूप में मौजूद है या फिर मौजूद होती है। तो
नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो ये कभी भी इनके क्या है आपस में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तब वो प्रेजेंट होते हैं 2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में, कभी भी ये सिंगल मॉलिक्यूल में मौजूद नहीं होते। ठीक है, आई होप ये बात आप समझ गए होंगे, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और जो एलिमेंट होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में होते हैं या फिर वो क्या होते हैं। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं वैसे तो ये। चलिए अब आगे आगे क्या आता है, आगे आता है हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मतलब कि यौगिक के अणु। अब कोई भी कंपाउंड है, कोई भी यौगिक है, तो उसके मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में होते हैं, कैसे होते हैं, वो अब हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें बताया गया है, इसमें कहा गया है द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। तो ये कहता है कि एक यौगिक के अणुओं में 2 या अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु रासायनिक रूप से एक साथ संयुक्त होते हैं। तो कोई भी यौगिक जो है उसमें क्या होता है, उसके जो अणु हैं, अणुओं में 2 या अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु रासायनिक रूप से संयुक्त होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है अ कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मतलब वह यौगिक जिनमें अणु होते हैं आणविक यौगिक कहलाते हैं। तो जिन कंपाउंड में क्या होते हैं, अणु होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आणविक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए ये क्या है, एलिमेंट है, ये भी क्या है, एलिमेंट है, ये भी क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, अब ये क्या है, कंपाउंड है, ये क्या है, CO2 कंपाउंड है, SO2 क्या है, कंपाउंड है, NH3 क्या है, कंपाउंड है। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलके क्या कंपाउंड बना रहे हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलके वाटर बना रहे हैं, कार्बन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं, सल्फर के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो ऐसे आपको समझ आ गया होगा कि मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में होते हैं, किसी भी एलिमेंट मॉलिक्यूल होते क्या हैं, और मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट में या फिर किसी भी कंपाउंड में किस फॉर्म में होते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बच्चों तक भी क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।